आज एक सच्चे आरसीएम एसोसिएट बायर की परीक्षा होने वाला है। आप एक सच्चे एसोसिएट बायर हैं या नहीं है, एक अच्छे डायरेक्ट सेलर हैं या नहीं, इसकी परीक्षा होगी आज के इस ट्रेनिंग सेशन में, है ना। आज के ट्रेनिंग सेशन डिजाइन किया गया है कुछ सवालों पर जिनके आपको आंसर देने पड़ेंगे। और ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको किससे पूछना है? आपको अपने आप से पूछना है। क्या मैं ये कर रहा हूँ एकदम ईमानदारी के साथ में करना, मैं आपसे कसम ले लेता हूँ ईमानदारी से आप इस चीज को करना, तो मजा आएगा, वरना वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, 21 सवाल ऐसे पूछने वाला हूं मैं, 21 क्वेश्चंस जो एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने, मैं इस क्वेश्चन का मतलब भी समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे और आप यस या नो में अपने आप को जवाब दो। यदि यस होता है तो आपका स्कोर 1 हो जाएगा एक सवाल का आंसर देने पर, यदि नो तो आपका स्कोर 0। इस तरीके से 21 सवाल हैं तो 21 का स्कोर किसका होता है वो देखते हैं, है ना। 21 में से जिसने 15 के आंसर यस में दिए, मान लो उसका स्कोर हो गया 15, किसी ने 20, किसी का 17, किसी का 18, किसी का हो सकता है 0 ही हो, किसी का हो 5 हो, है ना। मेरे हिसाब से 21 का 21 तो किसी का नहीं होगा, है ना, क्योंकि सफल होने के लिए चाहिए कि हम 21 सवालों के जवाब का आंसर हाँ में रखें और ये सवालों पर हम खरे उतरे, है ना। लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं, लोगों पर ध्यान देते हैं। ये ऐसा नहीं कर रहा, मेरी अपलाइन ऐसा नहीं कर रही, मेरे लोग ऐसे नहीं कर रहे, मेरी डाउनलाइन ऐसी है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं आलस करता हूँ, या फिर ये कंपनी ही बेकार है, प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, इनकम अच्छी नहीं है, बोनस अच्छे नहीं है, प्लान अच्छा नहीं है। सबको छोड़ो, सबसे पहले अपने आप से पूछो क्या आप अच्छे हो, है ना। तो उसके लिए भाई ये मैं 21 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इन 21 क्वेश्चन को समझो और ईमानदारी के साथ में इसका आंसर दो और अपना स्कोर बनाओ। कितना स्कोर हुआ मुझे एंड में कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, है ना। 21 क्वेश्चन का जो भी स्कोर बने आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, हिचकिचाना मत, बताओगे लोगों के भी देखो आप कमेंट में कि कैसे कैसे उनके स्कोर्स हैं और आप खुद समझो, है ना। और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी एक्सप्लेनेशन जरूर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, बढ़िया से, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, क्या आप खुद बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं? आप खुद, है ना, अपलाइन की मदद के बिना कहीं पर चले जाओ तो क्या प्लान बता सकते हो? क्या प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो? आप खुद सोच के देखो, है ना। अगर हाँ है इसका जवाब तो आपका स्कोर हुआ 1, यदि इसका जवाब है ना तो आपका स्कोर हुआ 0, ठीक है। इसके बाद में दूसरा सवाल, क्या आप प्लान दिखाने के बाद कम से कम 3 फॉलोअप मीटिंग करते हैं? यानी आपने प्लान दिखा दिया, है ना, किसी भी बंदे को प्लान दिखाया, उसके बाद में उसने हाँ या ना कुछ भी बोला, उसके बाद में आप उसको छोड़ देते हो, ठीक है। नहीं, छोड़ने के अलावा यदि आप 3 बार उससे फॉलोअप मीटिंग तय कर लेते हो तो आप बढ़िया हो, वरना आपका स्कोर होता है 0, है ना। यस तो स्कोर 1, नो तो 0। देखो जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं ना मैं, उसका आप आंसर पिछले 30 दिनों में खोजने की कोशिश करना। कैसे मैं बताता हूँ आपको, रुको। क्या आप बिना अपलाइन के मदद से ज्वाइनिंग कर सकते हैं? ज्वाइनिंग यानी फाइनल क्लोजिंग। कोई व्यक्ति हाँ बोल दिया है, उसको ज्वाइनिंग करनी है, तो आप बार बार अपलाइन को फोन तो नहीं करते हो कि इसकी ज्वाइनिंग करनी है, नहीं, आप खुद करते हो ज्वाइनिंग, तो फिर हाँ आपका स्कोर 1, वरना आपका स्कोर 0, है ना। अपने आप से पूछ लेना ये सब चीजें। क्या आप प्रत्येक प्रोग्राम, प्रत्येक मीटिंग और प्रत्येक प्लान प्रेजेंटेशन में फॉर्मल्स पहनते हो? फॉर्मल वियर, शर्ट पैंट टाई, है ना, पिछले वीडियो में बताई थी जो मैंने आपको, वो पहनते हो? अगर हाँ तो स्कोर 1, वरना 0, है ना। हर मीटिंग में सेमिनार की बात कर रहा हूँ, कभी एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ, हर मीटिंग की बात कर रहा हूँ, भले वो वीकली हो, भले वो कोई सेमिनार हो। 5वां सवाल, आप अपलाइन को ज्यादा कॉल करते हो या अपलाइन आपको ज्यादा कॉल करती है ना। सारा दिन आप अपलाइन को फोन घुमा रहे हो या अपलाइन आपको घुमा रही है? यदि अपलाइन आपको फोन घुमा रही है तो आपका स्कोर हुआ 0, यदि आप अपने अपलाइंस को फोन कर रहे हो तो आपका स्कोर हुआ 1। 5 सवाल हुए, चेक कर लो आपके 5 में से कितने आंसर हुए। 6ठा, क्या आप अपने मीटिंग में या अपने प्लान में समय पर पहुंचते हैं? किसी को अपॉइंटमेंट दिया होगा तो उसमें समय पर पहुंचोगे, या किसी मीटिंग में आप समय पर पहुंचते हैं? यदि नहीं, ईमानदारी के साथ बताना, देखो, है ना, झूठ मत बोल देना, ईमानदारी के साथ बोलो हाँ तो 1 स्कोर है, वरना 0 है, और 1 स्कोर हुआ तो मजा आ गया, वरना वाह। चलो कोई नहीं, आगे समझेंगे। 7वां, क्या आपने लास्ट 10 प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं आपकी कंपनी में? आपकी जो भी कंपनी है, देखो आज आरसीएम की बात तो चली रही है, यदि आप किसी और कंपनी से तो भी ये आपके लिए है ना, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सबकी एक है। तो दोस्तों आपने लास्ट 10 प्रोग्राम जो कंपनी के हुए, भले वो ऑनलाइन हुए ऑफलाइन हुए, आपके सिटी में हुए, है ना, उसको क्या आपने अटेंड किया? क्या वीकली प्रोग्राम्स को अटेंड किया? तो लास्ट जो भी 10 है उसमें सोचो आपने, यदि एक भी मिस कर दिया तो आपका स्कोर है 0। 10 के 10 अटेंड किए फॉर्मल वेयर्स के साथ में तो आपका स्कोर होता है 1। 8वां सवाल, क्या आप 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? 100% मतलब 100%। ऐसा नहीं है कि आरसीएम के सारे प्रोडक्ट्स, है ना, जो प्रोडक्ट्स आपके घर में यूज होते हैं उनमें आपको 100% यूज करना है। आपके घर में फिनाइल यूज होता है लेकिन वो आरसीएम का नहीं आता तो फिर मतलब नहीं है, आपका स्कोर 0 होता है। आपके घर में टॉयलेट क्लीनर आता है, आरसीएम का नहीं आता है तो 0। आपका साबुन आरसीएम का नहीं तो स्कोर 0। आपका टूथपेस्ट 0।
कपड़े पहनते हैं दूसरी कंपनी, आपका स्कोर हुआ 0। आप सॉक्स पहनते हैं आपका किसी और कंपनी के, तो आपका स्कोर हुआ 0। यहाँ तक कि आप अपने घर में अगरबत्ती भी आरसीएम की नहीं करते हैं तो आपके घर में संपदा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी उसकी बाद में बात करेंगे, अभी तो स्कोर देखो आपके तवा 0 की 1। देखो 8 सवाल हो गए। 9वां सवाल, क्या आप अपनी लिस्ट में रोजाना एक नया नाम जोड़ते हैं? देखो लिस्ट बना लिया अपन ने, उसके बाद में डेली क्या आप एक नया नाम जोड़ते हो? अगर नहीं जोड़ते हो तो आपका स्कोर 0, यदि आप जोड़ते हो तो आपका स्कोर होगा 1। क्या आप रोजाना अपनी लिस्ट में से एक नई प्रोस्पेक्टिंग करते हो? देखो लिस्ट में नाम लिख के रख ले, उसमें से आप क्या रोजाना एक नए लोगों को फोन करके प्रोस्पेक्टिंग करते हो? क्या बताते हो क्या प्लान के बारे में? है ना, प्लान नहीं बताया मैंने, केवल प्लान के बारे में बताया, ठीक है। क्या आप बताते हो ऐसा रोजाना एक नए व्यक्ति को बात कर रहा हूँ, नई प्रोस्पेक्टिंग करते हो क्या? यदि नहीं तो स्कोर 0, यदि हाँ तो स्कोर 1। देखो 10 सवाल हो गए, अभी 11 सवाल बाकी हैं। देख लो 10 में से कितने आंसर आपके हुए हैं, 10 में से कितना स्कोर बना? किसी का 1 बना हुआ, किसी का 2, किसी का 5। 10 में से 10 किसी का बना क्या? नहीं बना होगा मेरे हिसाब से। 11वां सवाल, क्या आप रोजाना 2 कॉल्स करते हैं अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए? अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए अपनी लिस्ट में से कॉल करो ना, अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। करते हो क्या? 2 करते हो तो यस, आपका स्कोर हुआ 1, वरना आपका स्कोर हुआ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप रोजाना अपने प्रोडक्ट्स को किसी ना किसी के साथ में शेयर करते हो? भले वो होम मीटिंग के द्वारा करते हो, किसी को केवल शेयर करते हो, किसी को सेल्स करते हो, जो भी करते हो, शेयर किया क्या कभी किसी ने? रोजाना करना है ना। अगर किया है रोजाना, अब रोजाना मैं कब की बात करूं? पिछले 1 महीने में आप सोचो ना, पिछले 1 साल को छोड़ो, पिछले 1 महीने की बात करें तो हम पिछले 30 दिनों की बात करें तो पिछले 30 दिनों में आपने क्या रोजाना प्रोडक्ट शेयर किया? अगर नहीं तो आपका स्कोर 0, अगर हाँ तो आपका स्कोर हुआ 1, ठीक है। 13वां, क्या आप रोजाना एक बिजनेस प्लान या एक होम मीटिंग करते हो? अब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे प्लान मीटिंग क्या होती है। कि अगर एक पिछले 30 दिनों में देखो रोजाना आपने किया हो तो आपका स्कोर हुआ 1, वरना हुआ स्कोर 0। क्या आपके पास अगले सप्ताह का कैलेंडर है? कैलेंडर मतलब दीवार पे कैलेंडर वाला कैलेंडर नहीं, कैलेंडर यानी आपके अपॉइंटमेंट्स फिक्स है, आपका जो काम आपको करना है वो फिक्स है, आपको अगले सप्ताह में किस किस व्यक्ति से मिलना है क्या वो पहले से ही फिक्स है? यदि पहले से फिक्स नहीं है तो आपका स्कोर हुआ 0, यदि एक सप्ताह का कैलेंडर अच्छा बना हुआ तो आपका स्कोर हुआ 1। 15वां क्वेश्चन, क्या आपके घर में डिस्प्ले वॉल है? अच्छी सी डिस्प्ले होती ना अपनी दुकान, यदि आपके पास में है तो आपका स्कोर हुआ 1, यदि नहीं तो आपका स्कोर हुआ 0। 15 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, कितना स्कोर बना बताओ। 16वां क्वेश्चन, क्या आप प्लान प्रेजेंटेशन के बाद अच्छा अनुभव शेयर करते हैं? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप प्लान दिखाते हो तो उसके बाद क्या आप अपना अनुभव भी शेयर करते हो क्या? कि केवल प्लान दिखाने के बाद छोड़ो खत्म बात है, नहीं ऐसा नहीं करना है। प्लान दिखाने के बाद अपना अनुभव शेयर करना चाहिए ना। चलो उसको छोड़ो, क्या करते हो क्या? यदि करते हो तो आपका स्कोर हुआ 1, यदि नहीं करते हो तो आपका स्कोर हुआ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप बताई गई किताबों को 30 मिनट तक रोजाना पढ़ते हो? डेली रीड बुक्स। पिछले 30 दिनों में सोचो, 30 दिनों में आपने क्या रोजाना बुक्स पढ़ी? 30 दिनों में यानी 15 घंटे हो गए, 15 घंटे आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई यानी आपने बुक्स को पढ़ा। सोचो, नहीं तो स्कोर हुआ आपका 0, नहीं तो वह 1, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, क्या आप सप्ताह में एक होम मीटिंग अपने घर में कराते हो क्या? संडे को या कभी भी गेट टुगेदर वगैरह करवाते हो? नहीं तो स्कोर हुआ 0, वरना हाँ 1 स्कोर हुआ अगर आप होम मीटिंग करवाते हो तो। 19वां सवाल, क्या आप महीने में एक सेमिनार नए 5 लोगों के साथ अटेंड करते हो क्या? पहले तो सबसे बड़ी बात है, एक सेमिनार अटेंड करते हो कि नहीं करते हो अपने? अगर करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में आप क्या 5 नए लोगों को भी उसके साथ में बिठाते हो? तो आपका स्कोर होता है 1। अगर नहीं बिठाते हो 5 नए लोगों को तो आपका स्कोर बिल्कुल 0। देखो पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, नए लोगों की बात कर रहा हूँ, ये महीने में 1 हो रहा है इसलिए। 20वां सवाल, क्या आप अपनी सेल्फ आईडी पर 5000 पीवी करते हो? क्योंकि सबकी बात और है, बाकी जो 19 पॉइंट बताया सब अपनी जगह है और ये पॉइंट अपनी जगह है, क्योंकि पीवी इज इंपॉर्टेंट। हमारा बिजनेस कैलकुलेटिव पीवी के माध्यम से हो रहा है, हमारा बिजनेस टिका हुआ है पीवी के माध्यम से, सब कुछ सब्सिडरी है। पहला काम क्या है? पीवी। जब तक अपने टीम में पीवी नहीं मिलेगा तब तक 1 रुपया आपको नहीं मिलने वाला। सब पीवी का खेल है भैया, इसलिए पीवी इंपॉर्टेंट है। क्या 5000 पीवी आप करते हो? नहीं करते हो, स्कोर 0, करते हो तो स्कोर 1। अभी 5000 पीवी आप देखो पिछले महीने किया क्या, उसके पिछले महीने किया क्या, आप खुद सोचो। 21वां सवाल, आज के वीडियो का लास्ट सवाल है ना, इस एग्जाम का लास्ट सवाल, क्या आपने अपना महीने का लक्ष्य निर्धारित किया? क्या आप 1 तारीख को काउंसलिंग करके महीने का गोल सेट करते हो कि मुझे ये करना है? यदि नहीं किया है तो लिखो 0, वरना आपका स्कोर हुआ 1, ठीक है दोस्तों। तो 21 क्वेश्चन हो गए, कितना आया 21 में से आपका आंसर मुझे बताओ, फटाफट कमेंट में लिख दो दोस्तों। हालांकि वीडियो पब्लिश होने के बाद मैं कमेंट सारे पढ़ने वाला हूँ और उसमें सब देखने वाला हूँ और आपको एक राय भी देने वाला हूँ, इसलिए आप लिखो। देखो ईमानदारी के साथ लिखो, निष्ठा के साथ में लिखो, है ना, भगवान देख रहा है ऊपर। 21 क्वेश्चन पूछे, आप बताओ कितने आंसर आए आपके, कितना स्कोर बना, यस कितने गए, नो कितने गए, क्यों नहीं आप ये सब करते हो, लिखो। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं ना, सफलता और असफलता वो अपने आप पर निर्भर कर रही है, किसी और पर निर्भर नहीं करती है ना। तो कम से कम 21 क्वेश्चन को आप सुधारने की कोशिश करो। अगर आपके 21 में से 0 आंसर यहाँ कोई नहीं है तो आप इसको सुधारने की कोशिश करो।